करना है। ओके देखिए, सीता इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल टू हर हस्बैंड राम, ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, सॉरी एक मैन की बात चल रही है, तो एक मैन आपका ये हो गया भाई, इसकी बात की जा रही है, हर हस्बैंड से बता रही है वो, टोल्ड ग्रैंडफादर ऑफ हिज सन, मतलब इस मैन के सन, तो सन ये हो गया भाई इसके ग्रैंडफादर, मतलब इससे 2 जनरेशन ऊपर, 1 2 ये हो गए उसके ग्रैंडफादर, ठीक है। इज ओनली अ सन, ये इकलौते बेटे हैं, मतलब ऊपर में क्या है भाई, इनके जो फादर हैं या मदर जो भी हैं उनके इकलौते बेटे हैं। इज ओनली ऑफ सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, वो क्या है भाई, सीता के ग्रैंडफादर हैं, मतलब सीता से 2 जनरेशन ये ऊपर होंगे, इनसे 2 जनरेशन नीचे सीता होगी, तो सीता आपकी कहाँ हो गई भाई, यहाँ पे हो गई, और सीता और ये दोनों क्या है भाई, सेम ही लेवल पे हैं, सेम ही जनरेशन पे हैं दोनों के दोनों, और ये इकलौते बेटे थे और इनके ये बच्चे हैं, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए भाई, भाई बहन हो गए ना फिर तो भाई, सिंस ही इज ओनली सन, ये ओनली सन है तो उनके जो बच्चे होंगे वो आपस में भाई बहन होंगे, तो ये सिस्टर हो गई सीता उसकी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए भाई 18, इंट्रोड्यूसिंग राधा कल्पना सेड, भाई राधा को इंट्रोड्यूस करते हुए कल्पना ने क्या कहा कि हर मदर मतलब यहाँ पे कोई एक फीमेल होंगी, लेट सपोज कुछ देर के लिए ना कि यहाँ पे के नहीं है, यहाँ पे कल्पना जो है नहीं है, अच्छा हम यहाँ नहीं कर सकते हैं डेट, ये पहले का है भाई, ठीक है। देखिए एक गर्ल है राधा, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात करते हुए क्या कहा गया कि हर मदर, इनकी माता जी मतलब ऊपर एक कोई फीमेल हैं, इज अलोन डॉटर भाई इकलौती लड़की हैं, ऊपर एक फीमेल होंगी उनकी इकलौती बेटी है ये, इज माय मदर, तो ये जो है ना किसी की मदर है, तो मदर जिसकी होगी वो तो नीचे होगा, इसका मतलब कल्पना यहाँ होंगी, कल्पना की ये मदर है, कल्पना उनकी इकलौती बेटी है, और कल्पना की बेटी कौन होगी भाई, राधा हो गई। बात समझ में आ रही है? ओके देखिए, हर मदर, तो राधा की मदर, यहाँ पे एक फीमेल आएगी ना कोई, यहाँ पे आपकी क्या हो गई भाई, एक फीमेल हो गई राधा की मदर, तो वो फीमेल है, इज अलोन डॉटर ऑफ, ये इकलौती लड़की है, मतलब ऊपर जो भी है मेल फीमेल उसकी ये इकलौती बेटी है, हर अलोन डॉटर ऑफ माय मदर, मतलब कल्पना कहना चाह रही है कि ये जो बेटी है ना वो इकलौती लड़की है माय मदर की, मतलब कल्पना की मदर भी यही है, मतलब इससे 1 जनरेशन नीचे, और कल्पना भी फीमेल है और ये इकलौती डॉटर है, इसका मतलब कल्पना यहीं आएगी ना, तो कल्पना क्या होगी भाई, राधा की मदर हो गई। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन बताइए भाई 19 में कोई डाउट? बाकी सारे क्वेश्चन सभी के हो गए भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? भाई बाकी बच्चों को 24, ओके भाई, बाकी बच्चों को कोई डाउट नहीं होता, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो ये बड़ी दुख की बात है। देखिए रमेश इज फादर ऑफ मोहन, ठीक है, तो रमेश जो है भाई रमेश जो है क्या है, फादर हैं मोहन के, तो रमेश 1 जनरेशन ऊपर हो गए मोहन से, ठीक है। एंड श्याम इज सन ऑफ मोहन, तो श्याम जो है भाई सन ऑफ मोहन हो गया 1 जनरेशन नीचे। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रमेश एंड श्याम, तो रमेश इससे 2 जनरेशन ऊपर हो गया भाई, तो ग्रैंडफादर हो जाएगा। भाई ये भी फिर हो सकता था, है ना, एंड था बिटवीन उनके बीच में, तो ये एक्चुअल में यहाँ पे तो होना चाहिए था कि ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड सन, भाई रिलेशन का मतलब क्या हुआ, 2 लोगों के बीच रिलेशन मतलब दोनों नाम देने चाहिए ना, ग्रैंड फादर ग्रैंड सन होना चाहिए था, ऑप्शन नहीं है तो उसके हिसाब से जो सुटेबल है वो सबसे ज़्यादा ग्रैंड फादर है, तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट बताइए भाई 25, 26 कोई डाउट?
भाई 37 से पहले किसी का कोई डाउट है? नो सर। क्वेश्चन नंबर 37, P is brother of Q, P is brother of Q, ठीक है, ब्रदर ऑफ Q एंड R, भाई R का भी ब्रदर है, S is R's मदर, ओके। ऐसा करता हूँ मैं, थोड़ा सा इधर इसको शिफ्ट कर देता हूँ। P is brother of Q and R, तो हमने इस तरह से बना दिया भाई, दोनों ही सब के सब सेम लेवल पे आ गए। S is R's mother, S जो है R की माता जी हैं, मतलब एक जनरेशन यहाँ आ गया भाई। T is P's father, T जो है P के पिता हैं, तो भाई एक जनरेशन ये आ गए भाई, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाने हैं ना भाई, ब्रदर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू? T is Q's father, बिल्कुल ये तो सही हो सकता है ना भाई, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो T is Q's father सही हो जाएगा। S is P's mother, ये भी सही है। P is S son, S sons, ये भी सही है क्योंकि P मेल है, आपको पता है। Q is T's son, यही सही नहीं है बच्चों, क्योंकि Q और R का जेंडर आपको पता नहीं है। Q और R का जेंडर क्या है, तो हम उसे रिलेट नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही सबको? बिल्कुल, Q और R का जेंडर ही नहीं पता है, तो हम ये नहीं बता सकते कि वो सन है, डॉटर है, कैसे रिलेटेड है, नहीं बता सकते। यस यस। चलिए आगे बताइए भाई, आगे किसी क्वेश्चन में डाउट? एक्सरसाइज 2 में सबके सारे हो गए भाई? कोई डाउट नहीं किसी को? ओके, तो अब पजल के लिए तैयार हो सभी लोग भाई? अच्छा, मोटिवेशन, किस चीज का मोटिवेशन चाहिए भाई, किस तरह का मोटिवेशन? एनटीएससी का मोटिवेशन चाहिए भाई, एनटीएससी का मोटिवेशन चाहिए इस बच्चे को, सबको चाहिए होगा भाई। क्या जरूरत है तुम्हें एनटीएससी की, बताओ अपनी जरूरत बताओ, एनटीएससी के लिए किस चीज के लिए जरूरत है, क्या चाहते हो एनटीएससी से? हाँ देखो भाई, एनटीएससी आपको दो चीजें दिलाएगा, है ना भाई। एनटीएससी से आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो मिलेगी आपकी स्कॉलरशिप, है ना भाई, स्कॉलरशिप मिल जाएगी। दूसरी आपको क्या मिलेगा भाई? फेम मिलेगा, थोड़ी इज्जत बढ़ेगी, है ना भाई, इज्जत बढ़ जाएगी आपकी। आपको क्या चाहिए दोनों में? जो ज़्यादा प्यारा हो उसके पीछे जाओ, अगर आपको स्कॉलरशिप पसंद है तो उसके पीछे जाओ, फेम चाहिए तो उसके पीछे जाओ, दोनों ही मोटिवेशन की चीज़ें हैं, है ना भाई, दोनों ही आपको मोटिवेशनल चीज़ है ना। ये भी कम मोटिवेशनल चीज़ नहीं है भाई, जब तक पढ़ते रहोगे आपके पॉकेट मनी आपको मिलती रहेगी, एक तरीके से स्कॉलरशिप मिलती रहेगी, आप खुद को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट फील करोगे, अच्छा लगेगा कि भाई हाँ ढंग के आप भी प्यूमा के जूते पहनोगे, कॉलेज में घूमोगे मस्त, है ना। और फेम तो है ही भाई, बगल वाले शर्मा जी भी आएंगे और वर्मा जी भी आएंगे कि वाह क्या बात है, लड़का देखो एनटीएससी निकाल के बैठा है, ऑल इंडिया लेवल पे एकदम लड़का है, एकदम मस्त, है ना भाई। तो बस ठान लो कि भाई हमको करना है और उसके पीछे लग जाओ, उसके पीछे क्या है, लग जाओ। ज़्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है भाई, 170 प्लस ही तो स्कोर करना है मेरे भाई, 200 में से 170 प्लस। 30 मार्क्स आप गलत कर सकते हो, और वो भी 30 क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो, बट निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो भाई इनके लिए मतलब आपको कंटेंट तो 170 का ही तैयार करना है, 170 का कंटेंट अगर आपका रेडी है तो सिलेक्शन तो वहीं हो रहा है आपका। तो बस थोड़ी सी मेहनत कर लो कि सिलेक्शन कहीं नहीं गया है, पक्का निकल के आएगा रिजल्ट, ठीक है ना। अरे कितने क्वेश्चन तुम्हारे मैथ में, कितना तुम्हारा स्कोर आता है भाई?
नहीं, अभी तक तुमने जितने भी टेस्ट दिए तुम्हारे कितने % मार्क्स बन जाते हैं ऑन एन एवरेज? हाँ भाई, अगर 65 और 70 बन रहे हैं, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, बस इसी को खींच के तो 90 तक लेके जाना है ना। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि 100 मार्क्स का अगर पेपर होता है बच्चों, 100 मार्क्स का पेपर होता है ना, तो कोई ये कहता है ना कि मैं तो 60-70 ले आता हूँ। भैया 60-70 दुनिया ले आती है ना। 70 जो है ये दुनिया लेके आएगी। इस 70 से 90 तक का सफ़र काफ़ी कष्टमय है ना, काफ़ी कष्टमय है भाई। देखो, जो बच्चा 25th पोजीशन पे क्लास में है ना, उसको टॉप में आने में समय लगता है, लेकिन जो टॉपर है ऑलरेडी ना, उसको उस सीट को मेंटेन करने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अगर वो मेंटेन नहीं रखेगा तो कोई भी पीछे से आके उसको पार कर सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो बस इस गैप को भरने के लिए ना आपको ज़बरदस्त मेहनत की ज़रूरत है। जब तक वो मेहनत नहीं दोगे नहीं होगा कुछ। मेहनत करो भाई, और एक ही चीज़ है, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कुछ नहीं, और कुछ काम नहीं देगा भाई। चलो भाई, हो गया। आई होप बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल गया होगा आपको। चलिए, तो अगला टॉपिक जो है भाई अपना पजल टेस्ट है। ठीक है, हम लोग पजल टेस्ट देखने जा रहे हैं। पजल टेस्ट भाई आप जानते हो क्या है? पहेलियाँ, है ना भाई। बिल्कुल, आप पजल पढ़ते हैं, बिल्कुल पहेलियाँ जो होती हैं वही पहेली दी जाती है। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरह के डायरेक्शंस दे के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। आपको उनको अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चंस को फिर मतलब फॉर्म करना है, रिफॉर्म करना है उस शेप में कि आप उसको आसानी से कर पाओ। देखो भाई, जैसा सिटिंग अरेंजमेंट में आपने किया था, याद है आपको? सिटिंग अरेंजमेंट में आपको वक्त देना पड़ता था, वैसे यहाँ भी आपको समय देना होगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे भी एक डायरेक्शन पे बेस 3, 4, 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप अगर थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। ठीक है ना, तो गलत नहीं होना है भाई। एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइम तो बच जाएगा भाई, टाइम बच जाएगा, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। जब एक्यूरेसी पे वर्क करोगे टाइम अपने आप बचना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है पजल टेस्ट पे। इस पे डिफरेंट क्वेश्चन ही हमें करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, इसको आपको पढ़ना है, सॉल्व करने की कोशिश करना है। ये आपका डायरेक्शन है भाई, और इस पे बेस देखो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, हु इज गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स बट नॉट इन बायोलॉजी। फिजिक्स, हिस्ट्री और बायोलॉजी में तो अच्छा, फिजिक्स, हिस्ट्री और मैथ्स में तो अच्छा है, बट बायोलॉजी में अच्छा नहीं है। ये आपके डायरेक्शन है। ध्यान से देखिए भाई कैसे करना है, ट्राई करिए। काफ़ी ये ठंडा पानी है। हाँ भाई, सबका हो गया? क्या किया आपने? क्वेश्चन को पढ़ के आंसर ढूंढने की जद्दोजहद में लग गए ना। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आंसर की रेस में दौड़ गए आप लोग। बिल्कुल सही चीज़ है भाई, ऐसा ही करना भी चाहिए। क्वेश्चन पढ़ा और जिस भी क्वेश्चन को आंसर लाना है उसके दौड़ में हम लोग कूद पड़े। देखो बच्चों, क्या है कि क्वेश्चन यहाँ देखियो क्या दिया गया है कि ए और बी जो है ना वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री में गुड हैं, ए और सी बायोलॉजी और फिजिक्स में है, सी डी ई फिजिक्स और हिस्ट्री में है, सी ई फिजिक्स और मैथ्स में है, डी बी केमिस्ट्री और हिस्ट्री में है। तो अलग अलग इंफॉर्मेशन एक साथ आपको दे रखी है। कुछ लोग आगे चल कॉमन हो जा रहे हैं, जैसे यहाँ ए था, यहाँ भी ए आ गया, फिर देखो ऐसे बी यहाँ है, बी यहाँ भी है। ये पानी की एक घूंट काफ़ी महंगी पड़ गई। ठीक है, तो देखो सबसे अच्छा होता है चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए ना क्या,
मैच द कॉलम टाइप में टेबल जब बन जाती है तो चीजें आपके बिल्कुल सामने आ जाती हैं। तो आप क्या वेन डायग्राम, वेन डायग्राम ना, अरे नेक्स्ट चैप्टर है भाई, पढ़ेंगे, क्यों परेशान हो रहे हो। देखो तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 5 लोग हैं, 5 लोगों की बात चल रही है बच्चों, A, B, C, D और E, 5 लोगों की बात चल रही है। और अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट में यहाँ पे फिजिक्स चल रहा है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स है और एक और सब्जेक्ट कौन सा है भाई, हिस्ट्री है ना भाई। ये आपके सब्जेक्ट्स हो गए बच्चों और इसके लिए आपको क्या है, डिफरेंट इंफॉर्मेशन दी गई है। तो जो लोग जिस सब्जेक्ट को कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं उसमें, उसके सामने हम टिक लगाएंगे, जहां नहीं कर रहे हैं हम क्रॉस लगाएंगे, सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ जाएगी। ए और बी बायोलॉजी और केमिस्ट्री में गुड है तो ए के सामने बायोलॉजी और केमिस्ट्री में हमने टिक लगा दिया, बी के सामने भी केमिस्ट्री बायोलॉजी में लगा दिया, ए और सी बायोलॉजी और फिजिक्स में। तो देखो ए तो ऑलरेडी आ चुका है जो कि बायोलॉजी में था, तो अब एक फिजिक्स में भी ऐड हो जाएगा और सी जो है वो भी बायोलॉजी और फिजिक्स में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको। इसी तरीके से CDE फिजिक्स और हिस्ट्री में है, तो जो आ चुके हैं उनको छोड़ देना है। सी जो है देखो फिजिक्स और हिस्ट्री बोला गया तो फिजिक्स में तो पहले से टिक है, हिस्ट्री में भी टिक लगा दिया। ऐसे ही डी फिजिक्स और हिस्ट्री में टिक लगा दो, ई में भी फिजिक्स और हिस्ट्री में टिक लगा दिया हमने। नेक्स्ट है सी और ई फिजिक्स और मैथ्स में गुड है, तो सी जो है फिजिक्स में तो ऑलरेडी पहले से था, मैथ्स में भी टिक लग गया भाई, और ई भी फिजिक्स में तो पहले से ही है, मैथमेटिक्स में आपने फिर से लगा दिया। अगला है डी एंड बी आर गुड इन केमिस्ट्री एंड हिस्ट्री, डी और बी जो है केमिस्ट्री और हिस्ट्री, तो बी तो देखो केमिस्ट्री में पहले से ही था, हिस्ट्री में भी टिक लगा दिया हमने, और डी के लिए भी केमिस्ट्री में भी टिक लगा दिया और हिस्ट्री में पहले से ही टिक है। अब जो इंफॉर्मेशन जिनके लिए और नहीं दिया गया, मतलब वो उसमें दिलचस्पी नहीं रखते हैं, वहां हमने तुरंत क्या किया भाई, क्रॉस लगा दिया, मतलब ये वो सब्जेक्ट पसंद नहीं करते होंगे। ठीक है, अब सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ गई कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पसंद कर रहा है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पसंद नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही है। अब देखो इस पे बेस्ड तुरंत ही आप सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हु इज गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन बायोलॉजी। फिजिक्स, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स, जो फिजिक्स में हो, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स में अच्छा हो पर बायोलॉजी में ना हो, बायोलॉजी में ना हो मतलब वहां पे क्रॉस लगा होना चाहिए। कौन है भाई, कौन है वो बंदा, ई है ना भाई। ई देखो फिजिक्स में भी अच्छा है, मैथमेटिक्स में भी अच्छा है, हिस्ट्री में अच्छा है, लेकिन बायोलॉजी में अच्छा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ई। समझ में आ रही बात सबको। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हु इज गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। भाई फिजिक्स मतलब केमिस्ट्री को छोड़ के सारे ही सब्जेक्ट में अच्छा कौन है भाई, केमिस्ट्री को छोड़ के सारे ही सब्जेक्ट में अच्छा कौन है, तो वो है सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। समझ में आ रही बात सबको। इन इंफॉर्मेशन को पूरे ध्यान से पढ़ना है और तब सॉल्व करने की उसको कोशिश करनी है। क्लियर है ना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपके सामने है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए भाई। पढ़ो भाई, सॉल्व करो। टेबल बन जाए तो फिर बताना आगे, टेबल बन जाए तो इसके बाद देखो क्वेश्चन इस तरीके से है भाई, पूजा का ब्रदर कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्रदर सिस्टर पेयर। तो टेबल इंपॉर्टेंट है, टेबल बनाइए पहले।
भाई रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, ब्रदर सिस्टर पे बेस क्वेश्चन है, गलत मत करना, खूब पिटाई लगेगी जम के एकदम। बन गया टेबल? सभी लोगों का बन चुका है? ओके, हाँ भाई 1 मिनट ले लो, 1 मिनट और। हो गया भाई? ओके, तो पहले आप लोग आंसर बताएंगे भाई। बताइए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं गौरव, और फिफ्थ का अनिल एंड सरोज ऑप्शन बी। भाई सभी लोगों का यही आ रहा है? ओके, चलिए देखते हैं भाई क्या सही आ रहा है। बिल्कुल, तो भाई 4 भाई हैं, राकेश, अनिल, पिंकू एंड गौरव आर ब्रदर्स। तो राकेश, अनिल, पिंकू एंड गौरव ये भाई ब्रदर्स हैं, ठीक है। क्या बोला गया भाई? ब्रदर्स ऑफ राखी, संगीता, पूजा एंड सरोज, नॉट नेसेसरली इन ऑर्डर। ईच बॉय हैज वन सिस्टर, भाई हर एक बॉय की एक सिस्टर है। एंड द नेम ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर डू नॉट बिगिन विद सेम लेटर, सेम लेटर से भाई नहीं हो रहा है। जैसे कि मतलब मान लो कि पूजा है, पूजा ये जो है पिंकू की सिस्टर नहीं हो सकती, क्योंकि सेम लेटर पी से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। पिंकू एंड गौरव आर नॉट सरोज और संगीता's ब्रदर। देखो भाई पिंकू और गौरव जो है ना तो सरोज के हैं ना संगीता के। तो भैया अगर पिंकू सरोज की भी नहीं है, संगीता की भी नहीं है, वो तो पूजा की भी नहीं हो सकती। इसका मतलब पिंकू के लिए तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? राखी का, है ना भाई। पिंकू जो है वो सरोज और संगीता में से किसी की नहीं है, तो 2 सिस्टर तो हट गई, सरोज संगीता। पूजा की हो नहीं सकती भाई पिंकू सिस्टर, भाई पूजा जो है पिंकू की सिस्टर नहीं हो सकती, क्योंकि सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे थे। एक ही ऑप्शन बचा, राखी। ओके, नाउ सरोज इज नॉट रतन से सिस्टर। भाई देखो सरोज जो है रतन की सिस्टर नहीं है, यहाँ पे सरोज नहीं आएगी, ठीक है। गौरव की जगह पे भी सरोज नहीं आएगी, मतलब सरोज के लिए कौन सा जगह बचा भाई? अनिल का। भाई सरोज रतन की सिस्टर नहीं है, मतलब रतन के साथ सरोज नहीं हो सकती, गौरव के साथ भी सरोज नहीं हो सकती, क्योंकि भाई वहां पहले ही बता रखा है कि सरोज और संगीता दोनों ही गौरव और उसके पिंकू के साथ नहीं है। तो मतलब यहाँ अनिल के साथ ही कौन होगी भाई? सरोज होगी। अब कौन बच गया भाई? देखो राखी ऑलरेडी आ चुकी है, गौरव के साथ संगीता नहीं हो सकती, इसका मतलब पक्का रतन के साथ ही संगीता होगी। और जो एक दूसरी बची पूजा, वो क्या है भाई? गौरव की सिस्टर हो जाएगी। तो यही आपका कंप्लीट डायग्राम बन रहा है भाई सबका। ओके, तो इस पे बेस क्वेश्चन आ गया। पूजा किसकी ब्रदर है भाई? बिल्कुल सही बताया आपने, गौरव की ब्रदर हो गई। और अनिल और सरोज बिल्कुल करेक्ट पेयर हैं ब्रदर सिस्टर के। क्लियर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सबको समझ में आ रहा है भाई? किसी को डाउट तो नहीं है? ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन पढ़िए भाई। ये पूरा आपका इंफॉर्मेशन आपका गिवन है यहाँ से यहाँ तक, और इस पे बेस फिर ये क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से पूरा क्वेश्चन पढ़िए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अच्छी खासी आपकी टेस्टिंग होने वाली है इस क्वेश्चन में।
हाँ भाई ट्राई हो रहा है, Yes, आ गया भाई आंसर। भाई आप लोग बहुत समझदार हैं भाई, सभी लोग बहुत ही समझदार हैं, बहुत अच्छा मेहनत। Option B, you can do 6. हाँ भाई आ गया। So option B. ऑप्शन बी आ रहा है भाई, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है भाई, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं भाई कैसे आ रहा है ऑप्शन बी। ओके देखो भाई 5 मैन है भाई, ये लोग मैन है, ए बी सी डी ई ये सब मैन है, एंड 6 वेमेन। वेमेन है कौन कौन भाई, पी क्यू आर एस टी यू। ए बी आर आर एडवोकेट्स। अब भाई इसमें एडवोकेट्स कौन कौन है भाई, ए बी आर जो है वो क्या है, ये एडवोकेट्स हो गए आपके, ठीक है। फिर जो मैं रेड से जिन्हें मार्क कर रहा हूं ये आपके क्या हो गए भाई, सी डी पी क्यू एस, ये आपके डॉक्टर्स हो गए, और जो बच गए ना रेस्ट टीचर्स हो गए। तो रेस्ट टीचर्स कौन बचे भाई, जरा बताओ टीचर्स कौन है, कौन है भाई, ए बी तो आ ही चुका है, सी आ चुका है, डी आ गया भाई, ई कहीं नहीं आया था, ई बचा, फिर पी क्यू आर एस टी एंड यू। ए आर आ चुका है भाई वहां पे, पी क्यू एस आ गया है, टी और यू बचा ना, ई टी यू, ये क्या है भाई, टीचर्स हैं, है ना। ओके ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट मेथड से सॉल्व करने का क्या है भाई, वो है एलिमिनेशन मेथड। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है आपको। अदर इंफॉर्मेशंस को पढ़ते हैं भाई। अदर इंफॉर्मेशंस आपके सामने क्या दी गई हैं बच्चों, कि भाई ए पी यू हैव टू बी टुगेदर, मतलब जहां कहीं भी ए पी यू होंगे साथ होंगे भाई। फिर बी कैन नॉट बी विथ डी और आर, ई एंड क्यू हैव टू टुगेदर, सी एंड टी हैव टू टुगेदर, डी एंड पी। देखो अब ऑप्शंस को एलिमिनेट करना शुरू करो फटाफट। क्या है, ए पी यू हैव टू बी टुगेदर, मतलब हर ऑप्शन में ए पी यू साथ होना चाहिए। ए पी यू साथ दिख रहा है, ए पी यू साथ दिख रहा है, ए पी यू साथ दिख रहा है, यहाँ पे ए पी यू कोई नहीं है। बहुत अच्छा, मतलब पहले से हम कोई एलिमिनेट नहीं कर पाए। बी कैन नॉट गो विद डी और आर, मतलब बी डी के साथ नहीं हो सकता, बी आर के साथ नहीं हो सकता। बी डी आर किसी के साथ नहीं है, बी डी आर किसी के साथ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ पे देखो बी आर के साथ दिख रहा है, बी और आर साथ आ गया ना भाई, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट ई एंड क्यू हैव टू बी टुगेदर, मतलब जहां कहीं होंगे ई क्यू साथ में होंगे। देखो इस ऑप्शन में क्या ई क्यू के साथ ई दिख रहा है क्या आपको भाई, ई और क्यू एक साथ होने चाहिए। क्यू तो दिख रहा है बट ई नहीं दिख रहा, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। देखो यहाँ ई क्यू नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, चलो ये चल जाएगा भाई। नेक्स्ट है सी एंड टी हैव टू बी टुगेदर, मतलब जहां होंगे सी टी साथ में कोई नहीं है इनमें से। डीपी कैन नॉट गो टुगेदर, डीपी साथ में नहीं हो सकता, दोनों में नहीं है। सी कैन नॉट गो विद क्यू, सी क्यू के साथ नहीं है, किसी में नहीं है। अब बात आती है भाई इन दोनों में कैसे हम अलग करें, तो वो अलग करेंगे इनके ट्रेडिशन से। क्या क्या चाहिए भाई, आपको 2 मेल एडवोकेट्स चाहिए, 2 लेडी डॉक्टर्स चाहिए और 1 टीचर चाहिए। मतलब 1 टीचर का मतलब ई टी यू में से कोई एक होना चाहिए। देखो ई टी यू यू है, ई टी यू एक है, ये भाई इससे तो सेटिस्फाई हो रहा है कि एक टीचर है इसमें। 2 डॉक्टर का मतलब क्या है भाई, सी डी पी क्यू एस में से कोई 2 होने चाहिए। सी डी पी क्यू एस, सी डी पी क्यू एस, तो पी एस है, ठीक है, पी एस है, ठीक है। ओके अब
ओके पी एस, ओके ए बी पी एस हो गया भाई डॉक्टर्स, 2 लेडी डॉक्टर्स चाहिए। कौन बेटा? मैं एक्चुअल में एक मिनट देखो भाई, इसमें पी क्यू आर एस ये 6 विमेन है ना, तो इनमें से कोई 2 होना चाहिए पहली बात तो, ठीक है। तो यहाँ पे पी यू दिख रहा है और यहाँ पे देखो पी एस यू है ना भाई, आपका पी एस यू तीनों आ गए। बात समझ में आ रही है? पी एस यू तीनों आ गए भाई आपके। ये पी क्यू आर एस टी यू क्या थे भाई? फीमेल थे। और फीमेल कितनी होनी चाहिए? सिर्फ 2 ही तो होनी चाहिए, 2 डॉक्टर, क्योंकि ये तो मेल है ना भाई सब एडवोकेट्स, मतलब फीमेल वाले से आपके 2 ही आने चाहिए थे, बट यहाँ पे पी एस यू 3 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन? क्या बेटा? एस क्या है भाई? एस डॉक्टर है, ठीक है। और पीवी डॉक्टर है, यू टीचर आ गया। ए और बी क्या थे भाई? ए और बी आपका क्या है? ए और बी बिल्कुल। देखो ए बी आपका एडवोकेट होना चाहिए, तो ए बी एडवोकेट है। पी यू आपका क्या होना चाहिए भाई? सॉरी, यू तो आपका टीचर हो गया। पी और एस क्या होना चाहिए? 2 लेडी डॉक्टर होना चाहिए। सारी कंडीशन को सेकंड वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। बात समझ में आ रही है भाई? ऑप्शंस एलिमिनेट आप कर सकते हैं भाई, ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिया हमने, इसी से आंसर हमें मिल जाएगा। यहीं पे ऑप्शन दिख गया था भाई कि पी एस यू, भाई लेडी 2 ही होनी चाहिए, बट ये जो लेडी का सेक्शन है ना, कहाँ गया भाई? पी क्यू आर एस टी यू, इस सेक्शन से 3 लोग आ गए हैं इसमें, तो ये ऑप्शन इसलिए गलत हो गया। क्लियर है? यस। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें भाई। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का है भाई, सेम इन्फॉर्मेशन फिर से आपके सामने है, उस पे बेस जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको पढ़िए और एलिमिनेट करने की कोशिश करिए फटाफट। कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई? ऑप्शन ए आ रहा है। आ गया भाई सबका? चलो भाई देखते हैं क्या क्या हो सकता है भाई पॉसिबिलिटीज। फिर से पहले तो यही इंफॉर्मेशन सब पढ़ते हैं। ए पी यू हैव टू बी टुगेदर, ए पी यू है भाई इसमें साथ में, ए पी यू यहाँ भी है। देखो यहाँ पे यू दिख रहा है लेकिन ए पी नहीं है, मतलब ये वाला नहीं हो सकता है। समझ में आ रही बात?
यहाँ भी यू है लेकिन AP नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, मतलब पहले और दूसरे में से ही कोई होगा। क्लियर है? अब B कैन नॉट गो विथ DR, तो B जो है DR के साथ नहीं हो सकता भाई, तो कहीं भी B और DR नहीं है। E एंड Q हैव टू बी टुगेदर, E और Q साथ में होना चाहिए, EQ दोनों में साथ में है। C एंड T हैव टू बी टुगेदर, तो CT साथ में होना चाहिए, CT दोनों में हैव टू बी टुगेदर, है ना भाई? ओके, यहाँ पे आपका दे रखा इंफॉर्मेशन C मे नॉट गो विथ T, भाई C जो है T के साथ नहीं जा सकता है भाई, है ना? तो दोनों ऑप्शन भाई फिर तो चल सकते हैं, ठीक है? D एंड P कैन नॉट गो टुगेदर, D एंड P कैन नॉट गो टुगेदर, तो बिल्कुल दोनों में ये चीज सेटिस्फाई हो रही है। C कैन नॉट गो विथ Q, C Q के साथ नहीं जा सकता है भाई, तो दोनों में ही आपका दिख रहा है भाई। तो अब किससे करेंगे? अब आ जाते हैं इन इंफॉर्मेशन से। भाई इस बार कितनी टीचर होनी चाहिए? 3 टीचर्स होनी चाहिए, और 3 टीचर थी कौन भाई? भाई 3 टीचर कौन थे भाई? ETU थे ना, मतलब दोनों ही ऑप्शन में ETU तो पूरा होना चाहिए। देखो ETU इसमें है, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे E और U तो है लेकिन T नहीं है ऑप्शन में। समझ में आ रही है बात? जरूरत थी हमें तीनों ही टीचर की, और तीनों टीचर किससे रिप्रेजेंट हो रहे थे? ETU से, मतलब हमारा ETU सारे ऑप्शन में होना चाहिए था, तो इसमें थे, इसमें नहीं थे, ऑप्शन भी आपका आंसर आ गया। क्लियर है सबको? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करिए भाई, इस पे बेस क्विकली एलिमिनेट करने की आप कोशिश करते चलिए फटाफट। ऑप्शन ए, भाई क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है भाई। देखो भाई पहला इंफॉर्मेशन था APU हैव टू बी टुगेदर, तो AP है, U नहीं है, APU है, यहाँ पे U है लेकिन AP नहीं है, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए भाई। APU यहाँ थे, यहाँ पे भी APU है। अगला है B कैन नॉट गो विद D और R, B D के और R के साथ नहीं होना चाहिए, तो नहीं है दोनों में। चलिए ठीक है, E एंड Q हैव टू बी टुगेदर, दोनों में E। देखो भाई ये इंफॉर्मेशन पढ़ो भाई, E और Q हैव टू बी टुगेदर, E और Q को एक साथ होना चाहिए। यहाँ E तो था बट Q नहीं था, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया, मतलब होगा नहीं होगा, पहला ऑप्शन ही आंसर होगा। हमको ये सब पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? क्लियर है भाई सभी को? जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसी पे बेस बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो बार बार हम उसी से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए भाई, सेम इसी बेस क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन सी। हाँ भाई एक बच्चे का A आ रहा है, एक का C आ रहा है भाई।
क्या कहती है आम जनता और बाकी जनता का क्या कहना है? ऑप्शन ए, फिर से ऑप्शन सी। अब भाई सी के टर्म्स में 3 वोट आए हैं, ए पे 2 वोट हैं। भाई जब आप सेलेक्ट होइएगा ना, कितनी खुशी होती है, एक टीचर को भी बहुत खुशी होगी और आपको भी उतनी ही ज़्यादा खुशी होगी। देखिए आरओ का ऑप्शन डी आ रहा है भाई, सी के टर्म्स बी आ रहा है भाई इनका। सी के लिए ज़्यादा वोट्स हैं अभी तक, तो मेहनत मन लगा के करिए ताकि आपके घर वालों को, भाई जो सपना आपके माँ बाप ने आपके लिए देखा है कि आप कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, सपने पूरे करेंगे उनके, तो उसके लिए आपको अभी से लगना होगा, है ना। अभी हाल ही में एक यूपीएससी का रिज़ल्ट आया था, उसमें एक जो उसमें कैंडिडेट थे अतहर आलम उनका नाम था। उनके आपको जान के हैरानी होगी कि 10th में 60% मार्क्स थे, 12th में भी 60% मार्क्स थे। दोनों ही 10th 12th दोनों में 60% मार्क्स थे। क्या बताओ किस तरह के बच्चे होंगे? एवरेज, बिलो एवरेज या अच्छे, क्या कह सकते हो? बिलो एवरेज। भाई सीबीएसई के रिगार्डिंग देखा जाए तो बिलो एवरेज, बट ही वाज स्टूडेंट फ्रॉम स्टेट बोर्ड, तो एवरेज बच्चे थे, ठीक है ना। 60% लाना स्टेट बोर्ड्स में अच्छी बात हो जाती है भाई। तो एवरेज बच्चे थे एकदम, जो अच्छे खासे बच्चे होते हैं ना, अच्छे पढ़ने लिखने वाले, बढ़िया मेहनती, उनके 75-80 तक आते हैं। तो ही वाज एवरेज स्टूडेंट, बट उन्होंने बहुत मेहनत की। मतलब वही होता है ना, मेहनत करने का कोई सही वक्त नहीं है। आप जब वक्त मिले तभी मेहनत करना शुरू कर दो, ठीक है ना। जब आपको टाइम मिले तभी मेहनत करना शुरू कर दो, वही सही समय है उसके लिए। समय देख के पढ़ाई नहीं की जाती है, बस पढ़ाई करने का मूड होना चाहिए, बस शुरू हो जाओ। उन्होंने इस बेकार रिजल्ट के बाद भी होप नहीं छोड़ी और जी जान लगा के वो मेहनत करते रहे। अभी यूपीएससी का, भाई इंडिया का सबसे जो अच्छा एग्ज़ाम होता है वो क्या होता है? यूपीएससी का, है ना। इसमें इनकी ऑल इंडिया रैंक 3rd है बच्चों, ऑल इंडिया रैंक 3rd है। अब बताओ वो कैसे बच्चे हैं, बिलो एवरेज या एवरेज? एक्सेलेंट है ना। तो कब कौन सा एवरेज बच्चा आपका एक्सेलेंट बन जाए ये आपको नहीं पता है। बस चीज़ क्या चाहिए? मेहनत। आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए, बाकी जो रिजल्ट देना है वो तो आपके लिए तैयार रखा गया है, ठीक है। तो मेहनत करिए बस। देखिए अब इसमें फिर से ऑप्शंस का एलिमिनेट करते हैं। डायरेक्शंस फिर से सेम थी, तो मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। बस क्वेश्चन में मैंने पढ़ा कि भाई कुछ चीज़ें डिफरेंट तो नहीं की गई हैं, बस क्वेश्चन में कुछ भी डिफरेंट नहीं किया गया। तो APU साथ में होना चाहिए, APU साथ में है, APU कोई भी हम नहीं एलिमिनेट कर पाए, ठीक है। B कैन नॉट गो विद DR, ठीक है, तो B DR के साथ नहीं होना चाहिए। देखो भाई किसी भी ऑप्शन में नहीं है। E एंड Q हैव टू बी टुगेदर, जहां होंगे EQ साथ में होंगे भाई, तो ये ऑप्शन तो चलेगा, ये भी चलेगा भाई, ठीक है। और ये ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। C एंड T हैव टू बी टुगेदर, C और T साथ में होंगे, यहाँ पे हैं, यहाँ पे नहीं है भाई। देखो यहाँ पे T है बट C नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ से हट गया, है ना भाई। ओके, नेक्स्ट क्या है भाई? D एंड P कैन नॉट बी टुगेदर, D और P कैन नॉट बी टुगेदर बोला गया भाई। D और P साथ में नहीं हो सकते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन में DP साथ में है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। ये वाला सही है भाई, ये वाला भी सही है, DP साथ में नहीं है। C कैन नॉट गो विथ Q, C Q के साथ नहीं जाएगा भाई, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन में ऐसा सही दिख रहा है। अब एलिमिनेशन होगा क्या? जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके रिगार्डिंग। देखो भाई कौन कौन टीचर था भाई, टीचर कौन कौन था? कौन कौन टीचर था भाई? ETU टीचर था ना भाई। ETU जो थे भाई टीचर थे,
ओके, यही तो था। ETU आपके टीचर थे और इनमें से क्या होना चाहिए? एक, ये क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं। हाँ, ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। ETU अपने टीचर थे और इनमें से एक मेल टीचर होना चाहिए। मेल कौन है भाई? मेल वाला सेक्शन तो ये था ना भाई। इनमें से मेल कौन है? सिर्फ ए। ये E तो मेल है भाई, T और U तो दोनों फीमेल थी। तो इस ऑप्शन में T दिख रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है? इसमें E दिख रहा है, मतलब यही ऑप्शन होगा। क्लियर है भाई? आपको मेल टीचर की जरूरत है। ETU यहाँ पे T आ गया और T तो फीमेल है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपको मेल ही टीचर चाहिए तो E वाला चलेगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए इस पे बेस लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए फटाफट, 10th क्वेश्चन। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए पे कह रहे हैं बच्चे जोड़ देने भाई। ऑप्शन ए, भाई सभी का ऑप्शन ए आ रहा है इस बार? कोई ऐसा भाई? हाँ भाई, नारी शक्ति जिंदाबाद है, आ गई नारी शक्ति की आवाज। बहुत बढ़िया। देखो भाई, APU जहां होंगे साथ होंगे, APU, ये ऑप्शन गलत हो गया। U नहीं है भाई यहाँ पे, APU अभी कुछ नहीं गलत हो गया पाया। B कैन नॉट गो विद DR, भाई ये ऑप्शन से अभी तक एक भी एलिमिनेट नहीं हुआ, तो B हो गया भाई। देखो B और R एक साथ आ गए भाई, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो गया है ना। ओके, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। E और Q क्या है भाई? टुगेदर होने चाहिए साथ में, इससे दोनों में से कोई एलिमेंट नहीं है। CT साथ में होना चाहिए, CT दोनों में साथ में। DP साथ में नहीं होना चाहिए, DP दोनों में साथ में नहीं है। C कैन नॉट, C और Q नहीं होना चाहिए, दोनों में नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं उसमें क्या होना चाहिए भाई? 2 टीचर्स होने चाहिए, मतलब ETU में से क्या होंगे भाई? 2 टीचर होने चाहिए। ETU तो TU है, यहाँ भी TU है, ठीक है भाई। नॉट मोर देन 3 लेडीज, भैया 2 लेडीज तो यही हो गई TU, है ना। 2 लेडीज तो यही हो गई, 2 लेडीज तो यही हो चुकी हैं। अब बस देख लो कि भाई 2 लेडी किस में आ रही हैं भाई। लेडीज कौन कौन थी? PQRSTU, देखो PR, देखो P और R ये दोनों लेडीज है ना भाई, P और R भी, तो यहाँ तो 4 लेडीज हो गई। ऑप्शन बी में कितनी लेडीज हो गई भाई? 4 लेडीज हो गई, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो सिर्फ एक P ही है, ABC तो आपके मेल थे, है ना भाई, ABC आपके मेल थे, इसलिए सही है, ये ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए। क्लियर है सभी को? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई ना इस टाइप के क्वेश्चन में? अब हाँ, आप देखो हर एक क्वेश्चन की अलग स्ट्रेटेजी होती है। अगर इसको बैठे होते टेबल से बनाने के लिए ना, कि टेबल बना के सॉल्व करेंगे, ये सब को सॉल्व करेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना भाई, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस बनने वाले हैं। तो इसके लिए बेस्ट वे क्या था? ऑप्शन से एलिमिनेट करके। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन भाई आपके सामने ये रहा। ओहो, लो भाई क्वेश्चन ये आपके सामने है। गंदी बात है लेकिन क्वेश्चन है तो क्वेश्चन है भाई, ऐसा बनना नहीं है आपको, ठीक है ना, वैगाबॉन्ड आपको बनना नहीं है। चलिए बताइए भाई।
Yes, sir. 5.25. Yes. Sir, 5.25. 5.25 hour. हाँ भाई, सबका आ गया? Yes, sir. Option A. बताओ, सबका ऑप्शन ए ही आ रहा है। That's the answer. चलो, एक का तो डी भी आया भाई, बहुत बढ़िया भाई। यही तो चाहिए कि किसी का कुछ आए तो किसी का कुछ और आना चाहिए। आरोह का क्या आ रहा है भाई? लो भाई, फिर तो गड़बड़ हो गया भाई। एक बार फिर से सब लोग सोच लीजिए, जिनका भी आंसर आ गया है वो भी सोच लें, जिनका नहीं आया है वो तो कंटिन्यू रखें सोचना। हाँ, 5.25 आवर, मतलब मैक्सिमम का तो आई होप 5.25 आवर ही आ रहा है ना? Yes, sir. ओके, एक बच्चे का डी ऑप्शन आ रहा है 3 आवर। सी भी आ रहेगा किसी का भाई? सी नहीं आ रहा है किसी का। किसी का बी आ रहा है क्या? बी किसका आ रहा है भाई? बी किसका आ रहा है? मेरा बोले तो आरोह का ना? क्या बात है, कैसे आ रहा है बेटा बी? एक मिनट, अरे एक मिनट मेरे भाई। पहली बात तो आप जब बोलते हो ना, तो जो भी आपका माइक वगैरह है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के बोला करो और थोड़ा धीरे धीरे बोला करो, क्योंकि यहाँ पे माइक जो है ना बहुत ज़्यादा वो बफर हो जाता है, तो आवाज़ क्लियर नहीं आ पाती है। हाँ बताओ। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। देखो भाई बिल्कुल सही बता रहे हैं। देखिए आपके पास क्या है, 49 स्टब्स हैं और 7 स्टब्स से मिलके एक सिगरेट बन जाती है भाई। स्टब जानते हो क्या होता है भाई? ये देखो सिगरेट आपने अगर देखी होगी, अगर इसे आप सिगरेट की तरह एज्यूम करो तो ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है भाई, लोग इसी को पकड़ते हैं ना, यही वाला हिस्सा हो गया स्टब। तो सिगरेट स्मोक करने के बाद ये हिस्सा लोग फेंक देते हैं, उसी हिस्से की बात की जा रही है भाई। अब इस प्राणी में जो है ना अद्भुत कला है कि वो उन स्टब्स से मिला के एक नया सिगरेट तैयार कर लेता है। बहुत ही गंदा प्रवृत्ति का आदमी है ये। तो 49 स्टब्स थे, 7 स्टब्स से अगर वो सिगरेट्स बनाता है भाई, तो 7 सिगरेट्स तैयार हो जाएंगी उसकी। अब इन 7 सिगरेट को जब वो यूज कर लेगा मेरे भाई, तो क्या उसको इन 7 से फिर से 7 स्टब नहीं मिल जाएंगी? इन 7 सिगरेट से क्या उसे 7 स्टब्स मिलेंगी बच्चों? और इन 7 स्टब्स को वापस से वो जोड़ के क्या एक नया सिगरेट नहीं बना सकता है? 1 सिगरेट। Yes, sir. तो टोटल उसके पास कितनी सिगरेट्स हो गई यूज करने के लिए? 8। और एक सिगरेट चलती है 3/4 आवर्स, है ना भाई? 3/4 आवर दिया गया ना भाई। 3 क्वार्टर्स ऑफ एन आवर का मतलब क्या हुआ? 3/4 आवर। तो ये कैंसिल कर दो, 4 2 8, तो ये आ गया 3 2 6 आवर आपका टोटल सिगरेट चलेगा। समझ में आ रही है बात सबको?
हाँ भाई बिल्कुल सही है भाई। 49 स्टब्स से वो 7 सिगरेट फॉर्म करेगा, फिर जब उन 7 सिगरेट्स को यूज करेगा तो 7 स्टब्स वापस से उसको मिलेंगे और उन 7 स्टब्स से वो वापस से एक सिगरेट बना सकता है। तो टोटल वो 8 सिगरेट पीने जा रहा है और एक सिगरेट 3/4 आवर चलती है, तो टोटल 6 आवर उसकी ये 8 सिगरेट चलने वाली हैं। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके अब कहा तो नहीं गया है, लेकिन उसके पास कला तो अद्भुत कला ये है ना भाई कि 7 स्टब से बना सकता है। तो जब वो इन 7 सिगरेट को पिएगा ही सर्चेज फॉर द स्टब्स, भाई वो स्टब्स की खोज करता है। तो जब उसको कहीं से स्टब मिलेगा तो उसको यूज नहीं करेगा भाई उसको नशे की ऐसी लत लगी हुई है कि वो स्टब ढूंढ रहा है। तो जैसे ही उसको 7 स्टब्स मिलेंगे तो क्या उसका यूज करते वो एक सिगरेट फिर से फॉर्म नहीं कर लेगा? मेरे भाई यही तो मेंटल एबिलिटी है ना, यही तो सोचना है आपको। अगर डायरेक्ट होता तो यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन था, मैथ्स में नहीं आता। हाँ भाई डायरेक्टली अगर यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन होता तो मैथ्स में आता। मेंटल एबिलिटी में है तो इसका मतलब क्या आपको कुछ सोचना था इसके पीछे। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? भाई वो स्टब्स की खोज में है, तो जब भी इसको 7 स्टब्स मिलेंगे तो वो एक सिगरेट फॉर्म कर लेगा। अभी उसके पास 49 स्टब्स हैं, उसने 7 सिगरेट फॉर्म की। जब वो 7 सिगरेट्स को कंज्यूम करेगा तो वापस से उसके पास 7 स्टब्स अवेलेबल रहेंगी, जिन 7 स्टब्स के हेल्प से वो एक नया सिगरेट फॉर्म कर लेगा। मतलब टोटल वो 8 सिगरेट कंज्यूम करने वाला है। बात समझ में आ रही सबको? Yes. ओके चलो भाई, तो अब यहाँ से भाई आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भाई एक्सरसाइज के, ठीक है? हाँ बोलिए। क्या? मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो? नहीं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, कुछ एक एक्सरसाइज से क्वेश्चन करवाने हैं ताकि लोड कम रहे आपको करने के लिए नेक्स्ट क्लास में। ओके चलिए, डायरेक्शन 1 to 5 फटाफट सॉल्व कर लीजिए। जो पहला डायरेक्शन है आपके फर्स्ट क्वेश्चन पे बेस्ड है, इसको फटाफट करिए सॉल्व। Sophia. बी आ रहा है भाई। हाँ क्या करते हैं भाई? हाँ बोलिए। हाँ बोलो बोलो। और
अरे भाई जो स्टब पहले वाली थी वही, जैसे ये सिगरेट बनी ना 7, तो स्टब इसको कहते हैं जिसको पकड़ा जाता है, तो इसको पकड़ने वाले को थोड़ी चिमटी लगा के वो पी जाएगा, ये तो बची ही रहेंगे भाई, इसको तो अंत में फेंकेगा ही ना हर बार, कुछ तो होल्ड करने के लिए रखेगा ना वो, तो वो हर एक में बचेंगी। हाँ बेटा, ये सही डाउट है भाई, अगर हमको पता ही नहीं कि स्टब क्या होता है तो बिल्कुल तब वहां पे आप थोड़ा फंस जाओगे। अभी पता है ना भाई स्टब क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया भाई? नॉट इन ऑप्शन, क्या बात है भाई, नॉट इन ऑप्शन, बहुत बढ़िया। ए बी सी डी 5 स्टूडेंट हैं भाई, ए बी सी डी 5 स्टूडेंट हैं, तो ए बी सी डी ई हमने बना दिया भाई। डिस्टिंक्शन 4 सब्जेक्ट में लाते हैं ये लोग, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स एंड संस्कृत। ओके, ए एंड सी सिक्योर डिस्टिंक्शन इंग्लिश एंड साइंस, तो ए जो है इंग्लिश एंड साइंस में, सी भी इंग्लिश एंड साइंस में। ओके, नेक्स्ट, अच्छा रहता अगर हम यहाँ पे ना दूसरे इरेजर को मार्कर को यूज कर लें भाई, इंग्लिश साइंस, सी भी इंग्लिश साइंस, ठीक है। नेक्स्ट है बी सी ई सिक्योर डिस्टेंस साइंस एंड संस्कृत, बी सी ई साइंस एंड संस्कृत, तो साइंस में बी एंड संस्कृत, सी साइंस में तो ऑलरेडी है, संस्कृत में भी आ जाएगा, ई साइंस एंड संस्कृत में, ठीक है। नेक्स्ट ए डी ई इंग्लिश मैथ्स, ए डी इंग्लिश मैथ्स में भी आ जाएगा, डी इंग्लिश मैथ्स में भी आ जाएगा और ई इंग्लिश मैथ्स में भी आ जाएगा, ठीक है। देन फाइंड आउट, मतलब बाकी ऑप्शंस को कट कर दो भाई, बाकी ऑप्शंस को कट कर दो, ठीक है, ठीक है भाई, कट हो गया। अब जवाब दे दो, द स्टूडेंट सिक्योर डिस्टेंस ऑल 4, तो भैया वो तो ई है ना जो इसने सारे में लाए हैं, ऑप्शन में नहीं है भैया, ऑप्शन में नहीं है, नॉट इन ऑप्शन, नॉट इन ऑप्शन भाई, एडिटिंग में कोई गड़बड़ी हो गई होगी, वो ऑप्शन होना चाहिए, एक्चुअल में ए बी बी सी सी डी डी लिख दिया गया, ई के लिए ना कोई ऑप्शन बचा नहीं भाई कि ई वाला ई होना चाहिए था, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, ओके, तो ये क्वेश्चन तो आपका हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब दे दीजिए। इंग्लिश, साइंस, मैथ्स में इंग्लिश, साइंस, मैथ्स में किसने किया है भाई सिक्योर? देखो इंग्लिश, साइंस, मैथ्स तीनों में किसने किया है? ए ने किया है और ई ने किया है ना, ए और ई ने किया है इंग्लिश साइंस में, है ना। इंग्लिश साइंस भाई, इंग्लिश साइंस मैथ्स में किसने किया है? ए और ई ने, ए और ई दोनों ने किया है भाई। आवाज आ रही है मेरी सबको भाई? आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है मेरी सबको? इस क्वेश्चन का आंसर तो ए ई हो गया, क्लियर है? ओके, अगला बताओ, द स्टूडेंट हु स्कोर्ड डिस्टिंक्शन इन 3 सब्जेक्ट एक्सेप्ट मैथ्स। भाई मैथ्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स में जिसने डिस्टिंक्शन प्राप्त किया वो कौन है भाई? वो हाँ भाई, मैथ्स में जिसको नहीं मिला है सी है वो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बताइए भाई, द स्टूडेंट हु स्कोर्ड डिस्टिंक्शन इन संस्कृत, साइंस बट नॉट इन मैथ्स, इंग्लिश। बी, संस्कृत और साइंस में मिला है लेकिन मैथ्स इंग्लिश में नहीं मिला है। संस्कृत और साइंस में हो, संस्कृत और साइंस में हो बट मैथ्स नहीं हो, कौन है वो? बी है ना भाई?
देखो आपको समझ में आ गया होगा भाई टेबल बनाने से कितना आसान हो जा रहा है कि नहीं। अगर आप टेबल बना ले रहे हैं तो कितनी आसानी से हो जा रहा है। अगर टेबल ना बनाए होते तो आप हर एक के लिए खोज रहे होते, कितना समय भी लगता और शायद गलत भी आता। द स्टूडेंट हु सिक्योर डिस्टिंक्शन इन ओनली इंग्लिश एंड मैथ्स, जिसने इंग्लिश और मैथ्स में सिर्फ डिस्टिंक्शन प्राप्त किया, जिसने इंग्लिश और मैथ्स में सिर्फ अचीव किया है वो कौन है भाई? कौन है वो जिसने इंग्लिश और मैथ्स में अचीव किया है? वो तो डी है ना भाई। जिसने सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स में अचीव किया है वो तो डी है ना बच्चों। ओनली इंग्लिश एंड मैथ्स है, मतलब किसी और में ना हो, ओनली इंग्लिश एंड मैथ्स, तो कौन था वो? डी है। क्लियर है भाई सभी को? ओके ये जो क्वेश्चन था इसमें स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट का आपका मैथ्स द फॉर्म चल रहा था। अगला क्वेश्चन भाई इस पे बेस करिए। अगला क्वेश्चन ठीक है, काफी लंबे में ये क्वेश्चन आ गया है भाई, सॉल्व करने के लिए मेरे लिए तो जगह ही नहीं बची। बताओ मैं कहाँ सॉल्व करूँगा? चलो आप लोग पहले सॉल्व कर लो भाई। क्या बेटा? अच्छा किसी का ऑडियो ऑन है? ऑप्शन सी। ओके अरे भैया थोड़ा सा संभाल के क्वेश्चन पढ़िए, एक एक डेटा को अच्छे से प्लॉट करने की कोशिश करिए। जब सब अच्छे से प्लॉट होंगे तब जाके सही आंसर आपको मिलेगा। हाँ भाई आ गया। ऑप्शन सी। ओके तो भाई
क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बेटा? क्या कह रहे हो भाई? ऑप्शन सी। अच्छा चलिए, ओके ओके। मतलब यहाँ पे ना ये आवाज़ इको आ जाती है, तो जब आप बोलते हो ना तो वो मतलब पूरी इको होती है, मतलब सुनाई नहीं देती है। मतलब कोई आराम से बोलता है तो सुनाई देती है। चलो ठीक है, देखो भाई इसमें क्या है। सबसे पहले हम लोग प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे। पहले तो क्वेश्चन हमने पढ़ा क्या है, 5 प्रोफेसर से, अलग अलग नाम है सबके, 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, इन 4 यूनिवर्सिटीज हैं। डेटा 3 है भाई, प्रोफेसर, सब्जेक्ट, यूनिवर्सिटी। दिया गया है कि 1 प्रोफेसर टीचर्स ओनली 1 सब्जेक्ट। बिल्कुल भाई, 5 प्रोफेसर हैं, 5 सब्जेक्ट, मतलब एक एक का तो मैच द कॉलम बन गया। और मैच द कॉलम को लिखने की जरूरत नहीं होती, वो तो बगल बगल में प्लॉट हो जाना है। इंपॉर्टेंट क्या है भाई? सब्जेक्ट। क्योंकि देखो 5 प्रोफेसर हैं और सब्जेक्ट 4 ही हैं, मतलब कोई ना कोई एक प्रोफेसर 2 सब्जेक्ट की क्लास ले रहा होगा। बात समझ में आ रही है? और सॉरी यूनिवर्सिटीज 4 हैं, 4 यूनिवर्सिटी हैं और प्रोफेसर क्या है भाई? 5 हैं। प्रोफेसर आपके 5 है, यूनिवर्सिटीज 4 है, मतलब कोई ना कोई एक प्रोफेसर 2 यूनिवर्सिटीज में जाके क्लास ले रहा होगा। नहीं, वो कहीं भी ले रहा हो, ये बात समझ में आ रही है ना? मतलब मेन क्या है, सब्जेक्ट और प्रोफेसर का तो मैच द कॉलम चल रहा है, और यूनिवर्सिटी से हमें उसको लिंक करना है। तो इसको प्लॉट कैसे करें भाई? पहले तो हम लोग प्रोफेसर्स के नेम लिख लेते हैं भाई। जोशी, देख ले भाई आगे क्वेश्चन तो इसी पे नहीं है ना, चलो नहीं प्लॉट करते, ठीक है। जोशी और नटराजन, और कौन है भाई प्रोफेसर? चौधरी एंड जिया, ये आपके प्रोफेसर्स हो गए भाई। इनके लिए यूनिवर्सिटीज हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, क्योंकि मैच द कॉलम इनका करना है भाई। ये सब्जेक्ट्स तो इनके पैरेलली हम लोग लिख सकते हैं यहीं पे, क्योंकि वो 1-1 का होगा। एक टीचर एक सब्जेक्ट हो तो बगल में लिखा जा सकता है, ठीक है। यूनिवर्सिटीज कौन कौन है भाई? यूनिवर्सिटीज हैं आपकी दिल्ली, मुंबई, और क्या था भाई? ओस्मानिया एंड गुजरात। ओके, चलो भाई इंफॉर्मेशन अब पढ़ो। क्या है भाई? पहला इंफॉर्मेशन तो ये आपको दे रखा था, स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं मानना है आपको। डॉक्टर चौधरी टीचर्स जूलॉजी इन मुंबई यूनिवर्सिटी, है ना? तो इनके सामने भाई जूलॉजी और मुंबई यूनिवर्सिटी पर टिक लगाइए। किसके सामने? चौधरी जी के सामने। चौधरी, ये आ गया सब्जेक्ट हो गया जूलॉजी, और मुंबई यूनिवर्सिटी के सामने टिक लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, इसका काम हो गया भाई। नेक्स्ट, डॉक्टर नटराजन इज नाइदर इन ओस्मानिया नॉर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। पहली बात तो ये भाई, जो नटराजन जी हैं ना तो दिल्ली में हैं और ना ही ओस्मानिया में हैं। क्लियर है भाई? ओके, टीचर्स, ही टीचर्स नाइदर जूलॉजी नॉर हिस्ट्री। ना तो जूलॉजी पढ़ाते हैं और ना ही हिस्ट्री पढ़ाते हैं नटराजन जी। मतलब यहाँ पे जियोलॉजी भी नहीं आएगा और हिस्ट्री भी नहीं आएगा, ठीक है। ओके, जिया टीचर्स फिजिक्स। तो भाई जिया अगर फिजिक्स पढ़ा रही हैं तो जिया जी के सामने हमने लिख दिया फिजिक्स, ठीक है। एंड बट नाइदर इन मुंबई नॉर इन ओस्मानिया, ना तो मुंबई में है जिया और ना ही ओस्मानिया में है। बात समझ में आ रही है सबको? जो जो इन्फॉर्मेशन जैसा दिया गया मैं कट करते जा रहा हूँ वहाँ पे और आगे बढ़ते चल रहे हैं। जोशी टीचर्स हिस्ट्री इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। जोशी जी जो है भाई हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और कहाँ पढ़ा रहे हैं भाई? दिल्ली यूनिवर्सिटी में। क्लियर है भाई सभी को? 2 प्रोफेसर्स आर फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी। ओके, प्रोफेसर्स जो 2 हैं ना वो गुजरात यूनिवर्सिटी में है भाई। तो गुजरात यूनिवर्सिटी से आपके 2 प्रोफेसर आने वाले हैं। एक बात बताओ भाई, जोशी जी तो यहाँ जा रहे हैं, इसका मतलब ओस्मानिया और गुजरात में कहीं नहीं जाएंगे वो। चौधरी जी भी कहीं और नहीं जाएंगे, है ना?
बच्चों देखो, ओस्मानिया वाले लिस्ट में अगर आप देखो तो क्रॉस 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 भाई एक ही जगह तो खुला हुआ है भाई, मतलब दावर कहाँ जाएगा भाई? ओस्मानिया में जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब ये यहाँ अगर जा रहे हैं तो ये और कहीं नहीं जाएंगे, मतलब गुजरात यूनिवर्सिटी से 2 जाने हैं और 2 ही प्लेसेस खाली भी हैं भाई, तो ये दोनों टिक लग जाएगा ऐसे। ये इस लाइन में ये क्रॉस लग गया, इस लाइन में यहाँ पे क्रॉस लग गया। क्या देखो, हर एक प्रोफेसर के लिए असाइन हो गया भाई प्लेस, यूनिवर्सिटी। जोशी दिल्ली में, दावर ओस्मानिया, नटराजन गुजरात, चौधरी मुंबई एंड जिया गुजरात। क्लियर है? सब्जेक्ट की बात, अब सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं भाई। इनका सब्जेक्ट तो क्लियर है, जोशी जी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और ये भाई साहब नटराजन ना तो हिस्ट्री पढ़ाते हैं ना जियोलॉजी। इसका मतलब पक्का दावर जी जो होंगे वो जियोलॉजी पढ़ा रहे होंगे भाई। Yes, sir. और एक सब्जेक्ट और कौन बच गया भाई? बॉटनी ना। तो नटराजन कौन सा सब्जेक्ट ले रहे होंगे? बॉटनी ले रहे होंगे। क्लियर हो गई भाई सारी इंफॉर्मेशन? सबको समझ में आ रही है कि नहीं आई? कैसे प्लॉट हुआ? Yes, sir. एवरीवन देखो, हर एक को हमने, पहली बात तो आपको ये चूज करना था ना किसको 1 by 1 में रखना है, मतलब मैच द कॉलम टाइप में, क्योंकि 3 डेटा थे, और किसको आपको इस तरह से प्लॉट करना है, क्योंकि भाई 5 लोगों को 4 जगह भेजना है। तो हमने ये वाला डेटा प्लेस और मैन में बनाया, और सब्जेक्ट सिर्फ एक टीचर एक ही ले रहा था, इसलिए हमने उसको 1-1 से मैच करवा लिया। क्लियर है सबको? Yes, sir. चलिए, इस पे बेस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए फिर आप। विच यूनिवर्सिटी इज डॉक्टर जिया फ्रॉम? किससे हैं भाई? गुजरात यूनिवर्सिटी। तो यहाँ ऑलरेडी आपका मार्क लगा हुआ है भाई, फिर भी मार्क लगा दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? आंसर ये आ जाएगा गुजरात। ठीक है ना भाई, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हु टीचेस बॉटनी? Sir, डॉक्टर नटराजन। भाई नटराजन जी क्या है? बॉटनी पढ़ा रहे हैं भाई, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज फ्रॉम ओस्मानिया यूनिवर्सिटी? दावर। भाई दावर जी जो है कहाँ से आ रहे हैं? ओस्मानिया से आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है भाई, डॉक्टर दावर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? दिल्ली यूनिवर्सिटी जिया। नहीं भाई ये तो गलत है। चौधरी जूलॉजी, चौधरी जूलॉजी सही है। चौधरी जूलॉजी ये सही है ना भाई? चौधरी और जूलॉजी का तो पेयर सही है ना भाई? तो यही वाला पेयर आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। नटराज दावर मुंबई यूनिवर्सिटी से तो नहीं थे ना? क्या बेटा? अच्छा सॉरी 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 सॉरी, वो जियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, यहाँ जियोलॉजी है भाई, ऑप्शन गलत हो गया। हाँ भाई, नटराजन गुजरात यूनिवर्सिटी से, ये सही है ना? Yes, sir. ओके, दावर ये भाई मुंबई यूनिवर्सिटी से नहीं थे। दावर कहाँ से थे भाई? दावर थे ओस्मानिया से, बिल्कुल सही बात है। तो समझ में आ गया होगा भाई सारे क्वेश्चंस? क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब देखो भाई पजल टेस्ट तब हो जाएगी जब उसमें आ जाएगा क्या? फैमिली बेस्ड पजल। ठीक है ना भाई? तो ये आपके सामने एक फैमिली बेस्ड पजल। अब ब्लड रिलेशन भी चलेगा, पजल भी चलेगा। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए भाई।
क्या बेटा? Sir, grandmother. ग्रैंड मदर, ओके। हाँ भाई, सबका आ रहा है। ए इज रिलेटेड टू सी ग्रैंड मदर। Yes, sir. Sir, मदर हो सकती है, ओके। हाँ भाई, बताइए। हाँ भाई, हो गया सबका? Yes, sir. चलो देखते हैं, प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। क्या है? ए बी सी डी एंड एफ आर 6 मेंबर्स इन अ फैमिली इन विच देयर आर 2 मैरिड कपल्स। देखो भाई, जब कभी इससे क्वेश्चन हो ना कि 6 मेंबर हैं, 8 मेंबर्स हैं, 2 मैरिड कपल्स हैं, दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए भैया एक दादा दादी होंगे और एक पापा मम्मी होंगे। बात समझ में आ रही है? इस तरह से फिगर बनना चाहिए भाई, 2 मैरिड कपल इस तरह से। ऐसा आपको लेके चलोगे ना तो क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी होगी। अगर चीजें कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी तो भाई गलत हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, मुझे आगे ही लिखना होगा। E इज टीचर मैरिड टू डॉक्टर, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ भाई, E जो है क्या है, एक टीचर है एंड मैरिड टू डॉक्टर। ठीक है भाई, अभी मैंने ऐसे जनरल लिख दिया क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कौन किस लेवल पे होगा, इसलिए। नेक्स्ट, हु इज मदर ऑफ सी। भाई ही इज अ टीचर मैरिड टू डॉक्टर हु इज मदर ऑफ सी एंड एफ। कहने का मतलब ये ई ना मदर है, फीमेल है, मतलब यहाँ डॉक्टर की जगह जो होगा वो मेल होगा और ये मदर है किसकी, सी और एफ की। तो सी और एफ इसी लेवल पे होंगे, ये दोनों पक्का भाई बहन होंगे। और इनमें कौन मेल है कौन फीमेल है आगे की इंफॉर्मेशन से पता चलेगा। आगे चलते हैं। E is a teacher. A teacher is married to the doctor. A teacher is married to the doctor. A teacher is married to the doctor. Yes. तो जो डॉक्टर है ना भाई वो आपका क्या है, फीमेल है ना। डॉक्टर क्या है, फीमेल है और मेल हो जाएगा ई। ठीक है भाई, अब ठीक। नेक्स्ट, बी द लॉयर इज मैरिड टू ए। अब देखो भाई, बी एक लॉयर है जो कि जिसकी शादी किससे हुई है, ए से हुई है। तो बी लॉयर हो गया भाई और ए से उसकी शादी हो रखी है। देखो भाई, ये एक मैरिड कपल था, एक बच्चे हैं, ये दोनों शादीशुदा नहीं है, ये दोनों शादीशुदा, मतलब इससे पहले एक शादीशुदा वाला पेयर होना चाहिए, मतलब ये पेयर ना ठीक इसके ऊपर आएगा। लेकिन अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, प्लॉट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आगे चीजें जब क्लियर होंगी तब हम उसको प्लॉट कर देंगे।
ए हैज वन सन एंड वन ग्रैंड सन। जैसे ये पता चला इसका मतलब ए क्या है भाई, 2 जनरेशन ऊपर है ना भाई। ए हैज वन सन एंड वन ग्रैंड सन, इसका मतलब ए अब 2 जनरेशन ऊपर हो गया। मतलब अब हम इस चीज को उठा के यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई बी यहाँ हो जाएगा और ये है आपका लॉयर और यहाँ पे ए हो जाएगा और ये दोनों भी हस्बैंड वाइफ हैं। क्लियर है भाई सबको? कौन फीमेल कौन मेल अभी पता नहीं है, आगे देखते हैं। ऑफ 2 मैरिड लेडीज वन इज हाउस वाइफ। जरा बताना भैया हाउस वाइफ के लिए कहाँ बचा ऑप्शन? ए ही तो, एकमात्र ए ही है मैरिड कपल में जिसके बारे में हमें नहीं पता है। तो ये हाउस वाइफ है और हाउस वाइफ डेफिनेटली एक लेडी ही होगी, है ना भाई। तो ए लेडी हो गई, बी क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। तो ए बी सी बचा कौन है भाई यहाँ पे, डी ई एफ। ठीक है भाई, आगे क्या इंफॉर्मेशन है? देयर इज वन ऑल्सो वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर। ओके, तो भैया यहाँ पे एक स्टूडेंट है और एक मेल इंजीनियर है। तो भैया मतलब स्टूडेंट भी कोई हो सकता है और मेल इंजीनियर भी इन दोनों में से कोई हो सकता है। बात समझ में आ रही है? कौन है, क्या इसके लिए कोई इंफॉर्मेशन गिवन है? नहीं है, इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि सी और एफ में से पर्टिकुलरली कौन मेल है, कौन इंजीनियर है, कौन स्टूडेंट है, कुछ नहीं पता था। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाउ इज ए रिलेटेड टू सी? ए रिलेटेड टू सी बोला गया भाई, ए रिलेटेड टू सी। ए रिलेटेड टू सी, तो ए तो 2 जनरेशन ऊपर है, फीमेल है, क्या होगी भाई, ग्रैंड मदर, है ना भाई। तो भाई ग्रैंड मदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द हाउस वाइफ? ए भाई क्लियरली है, ए अपना हाउस वाइफ हो गई भाई। नेक्स्ट बताइए, हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ? सी रिलेटेड टू एफ, सी और एफ ब्रदर और सिस्टर, है ना भाई, क्योंकि दोनों के जेंडर क्लियर नहीं है। सी का जेंडर भी नहीं पता, एफ का भी नहीं पता है। तो ब्रदर और सिस्टर, है ना भाई, या तो ब्रदर होंगे या सिस्टर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ग्रुप ऑफ फीमेल्स इन द फैमिली? ग्रुप ऑफ फीमेल्स इन द फैमिली कौन रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? डेटा इनपुट, बिल्कुल सही बात भाई। देखिए क्योंकि आपको एग्जैक्टली नहीं पता है इन दोनों के बारे में। देखो ए और डी के बारे में तो आइडिया है, लेकिन सी और एफ के बारे में कोई आइडिया नहीं है। सी और एफ के बारे में कोई आइडिया नहीं है, इसलिए आप कहेंगे ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, एफ भी नहीं हो सकता, मतलब डेटा इनएडिक्वेट। सी और एफ में कौन फीमेल है कौन मेल है कोई आइडिया नहीं है। क्लियर है भाई सभी को? ओके, एक आखिरी क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड भाई, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर इन द फैमिली? ग्रैंड डॉटर इन द फैमिली क्या है भाई? लॉयर है, स्टूडेंट है, इंजीनियर है, क्या है वो? स्टूडेंट है, लॉयर है, इंजीनियर है, क्या है? स्टूडेंट है, बिल्कुल, क्योंकि बोला गया मेल इंजीनियर है ना भाई। इंजीनियर जो है वो मेल है, इसका मतलब इंजीनियर नहीं हो सकता। लॉयर तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कौन है भाई वो? स्टूडेंट ही हो सकती है वो। बात समझ में आ रही है? अब इस क्वेश्चन को पढ़ के ना सेकंड वाला ये वाला क्वेश्चन का जवाब दिया जा सकता है कि नहीं? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर? ग्रैंड डॉटर बोला गया ना भाई, इसका मतलब सी क्या हो गई, या फीमेल हो गई, वो मेल है लड़का एफ। चलिए अब देखो, नहीं, ये जनरल कंफ्यूजन आपके दिमाग में हो सकता है, ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में हो सकता है। कुछ लोग देखो, अभी मैंने क्या किया ना, एक एक क्वेश्चन को आपके सामने प्रोजेक्ट किया, तो आपने पहले पहला क्वेश्चन देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, तब पांचवा देख रहे हो। सारे क्वेश्चन एक साथ होते ना, तो हो सकता है कोई बच्चा इस क्वेश्चन को पहले देख लेता, तब वो क्या देखता कि अच्छा व्हाट इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर बोला गया है भाई, है ना। ग्रैंड डॉटर क्या है? स्टूडेंट है। ग्रैंड डॉटर क्या है? स्टूडेंट है, मतलब उसमें से स्टूडेंट को फीमेल मान सकता था और
जो मेल था इंजीनियर था, लेकिन सी और एफ में तब भी वो कंफ्यूज ही रहेगा कि कौन सा होगा, है ना। हाँ, सी और एफ में कंफ्यूज रहेगा, तो सी इज ए स्टूडेंट, ये तो पता चल जाएगा यहाँ पे। लेकिन आपको हमेशा क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन ऊपर वाली गिवन है उसी की हेल्प से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। कभी किसी क्वेश्चन को ना आप अपना बेस मत बनाइएगा क्वेश्चन को बाकियों का आंसर देने के लिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा इन्फॉर्मेशन अलग दी जा सकती है। जैसे कि आपने अभी क्वेश्चन पढ़ा था ना, जिसमें बोला था कि सी हमेशा डी के साथ होना चाहिए था, लेकिन उस क्वेश्चन में बोला था कि सी डी के साथ नहीं भी हो सकता है ना। तो डिफरेंट इंफॉर्मेशन आपको दी जा सकती हैं। चलो भाई, अब एक क्वेश्चन करते हैं आगे बढ़ के, सेम टाइप के क्वेश्चन है, इनको आप कर लीजिएगा घर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करो एक 31। हाँ भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व करिए सभी लोग। Yes, sir, 32. 32 आ रहा है भाई सबका? Yes, sir. Yes, sir. अरे नारी शक्ति कहाँ है भाई? जवाब नहीं आ रहा है नारी शक्ति की तरफ से एक भी। पूरी क्लास शांत रहती हैं भाई, शाम का टाइम है, स्नैक्स का टाइम हो रखा है, सबके मुंह में लगता है चिप्स कुरकुरे भरे हुए हैं, क्यों खोले मुंह? हाँ भाई, क्या आ रहा है आंसर? ऑप्शन ए 32 आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया। देखो भाई क्या है, 4 लोग हैं, मंदार, शिवुको, पवन एंड चंद्रा, और एज दिए गए इनके 32, 21, 35, 29। जब भी इनसे ना अपनी एज के बारे में पूछो तो क्या कहते हैं? झूठ बोल देते हैं। दे लाई ऑफ देयर ओन एज, अपनी एज के बारे में ना गलत बताते हैं, और दूसरे की एज के बारे में क्या होते हैं भाई? सही बता देते हैं। बहुत बढ़िया। पवन ने बोला माई एज इज 32, तो भैया पवन ने अपने बारे में तो गलत ही बोला होगा, तो पवन की एज पक्का 32 नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? और मंदार एज इज नॉट 35, मंदार की एज 35 नहीं है, तो दूसरे के बारे में तो सही बोलेगा, मतलब मंदार की एज 35 नहीं होगी। क्लियर है भाई? बात समझ में आ रही है? Yes, sir. शिवुकु सेज माई एज इज नॉट 29, अपने बारे में क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं ये लोग। मतलब ये कह रहा है कि मेरी एज 29 नहीं है, मतलब उसकी एज 29 असल में है। तो शिवुकु की एज कितनी हो गई भाई? 29 हो गई, मतलब 29 एज वाला और कोई नहीं होगा पक्का। एंड पवन एज
इज नॉट 21, दूसरे के बारे में गलत सही बोलते हैं, मतलब पवन की एज 21 नहीं है, पवन की एज 21 भी नहीं है, तो पवन के लिए तो एक ही ऑप्शन बचा भाई अब 35 वाला, मतलब 35 और किसी का एज नहीं होगा। मंदार कहते हैं भाई कि माई एज इज 32, तो अपने बारे में तो गलत बोलेंगे ना। मंदार ने कहा मेरी एज 32 नहीं है, 32 है मतलब नहीं होगी, मतलब मंदार की एज 21 हो गई, ये भी ऑप्शन कैंसिल, ये भी ऑप्शन कैंसिल, तो इन सिबुकू का भी ये कैंसिल हो गया। तो बस चंद्रा के लिए एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? 32 वाला। तो चंद्रा की एज कौन सी हो जाएगी भाई? 32 हो जाएगी। बात समझ में आ रही सबको? क्लियर है ना? ओके चलो भाई एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 2 का भी एक क्वेश्चन देख लें। आप लोग का फेवरेट सेक्शन है, स्कूल में हमेशा अक्सर हाँ आप लोग टाइम पास करते हुए ऐसे क्वेश्चंस करते हो, है ना भाई? जब कभी भी आपको टाइम मिलता है तो क्या करते हो? टाइम पास करने के लिए यही सब चीज़ें तो करते हो जो क्वेश्चन नंबर 26 में आने वाला है। बस थोड़ा सब्र रखिए। सारे क्वेश्चन जो है ना ये सब एक ही टाइप के हैं जो अभी तक आपने किए हैं, फैमिली बेस्ड वाले होंगे, कुछ डिफरेंट होंगे, सबको पढ़ पढ़ के करके आना अगली क्लास में। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 26 करते हो ना? बताओ, जब भी स्कूल में मौका मिलता है यही काम तो करते हो। बताओ फटाफट क्या आएगा आंसर भाई इस क्वेश्चन का? आ जाइए एंड करते हैं। दो मिनट में। हाँ भाई तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इसके साथ ही कहानी आज की बॉटम रो। भाई अपने स्कूल में आप फ्री टाइम में यही गेम खेलते हो बैठ के हमेशा हमेशा, है ना? हमेशा यही खेलते रहते हो। इस क्वेश्चन का अगर जवाब नहीं दे पा रहे हो तो बड़ी दिक्कत वाली बात है भाई। देखो क्या था, ये दिख रहा है वेयर शुड एक्स पुट हिज सिंबल नेक्स्ट सो दैट ही विल ऑलवेज विन दिस गेम। भाई अक्सर हाँ ऐसा होता है कि जो पहले मार्क करता है ना वो इस कोने में मार्क करता है, फिर दूसरा कहाँ करता है भाई? हाँ भाई ही विल विन द गेम रिगार्ड्स लेस ऑफ हाउ विल ओ प्ले। तो देखो क्या है, बॉटम राइट कॉर्नर किस किस प्लेस की बात की है? बॉटम राइट कॉर्नर मतलब इस भाई इस वाली प्लेस की बात की जा रही है, ठीक है। और बॉटम रो मिडिल इसकी बात की जा रही है। मिडिल रो लेफ्ट मोस्ट, मिडिल रो लेफ्ट मोस्ट इसकी बात की जा रही है। इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑलवेज इंश्योर। भाई बिल्कुल सही। देखिए आपका क्या इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते थे, या तो वो बंदा यहाँ पे क्रॉस लगा दे या यहाँ क्रॉस लगा दे, है ना भाई? या तो वो बॉटम राइट कॉर्नर में लगा दे या टॉप लेफ्ट कॉर्नर में कहीं भी लगा दे। अगर वो यहाँ लगाएगा तो पक्का ओ को यहीं लगाना पड़ेगा, मजबूरी है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे लगा देगा क्रॉस। फिर ऐसे भी बना सकता है और ऐसे भी बना सकता है ना भाई? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बॉटम राइट कॉर्नर। जैसे ही उसने यहाँ पे लगाया ना तो अब देखो ओ वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ओ वाला तो पक्का यहीं रखेगा क्योंकि भाई उसको बचना है। तो क्रॉस वाला क्या करेगा, फटाफट यहाँ पे लगा देगा तुरंत। अब बेचारा ओ फंस गया भाई, ओ फंस गया। अब या तो वो यहाँ पे लगाएगा या यहाँ लगाएगा, लगा तो एक ही सकता है। तो अगर उसने इस प्लेस पे लगा दिया लेट सपोज, तो भाई ये बंदा क्रॉस यहाँ लगाएगा और उसका सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो बॉटम रो राइट कॉर्नर पे जब भी वो लगाएगा ऑलवेज विन उसकी होगी। क्लियर है भाई सभी को?
तो भाई पजल टेस्ट के कॉन्सेप्ट आज हम लोगों ने सीखे, इस पे बेस हमने बहुत प्रॉब्लम भी किए। अब जो बाकी बचे क्वेश्चन है ये सब आपको कंप्लीट करके नेक्स्ट वीक मिलना है। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir. हो गया। इसका यार पीडीएफ हमको